नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी वोकैब और रीडिंग कम्प्रीहेंशन कमज़ोर है तो आप अगर उसमें इम्प्रूवमेंट आना चाहते हैं तो मैं एक वैसी मैम के बारे में बात करने वाला हूं जहां से आप पढ़ेंगे तो आपको निश्चित ही वोकैब और रीडिंग कम्प्रीहेंशन में बहुत इम्प्रूवमेंट मिलने वाली है। क्योंकि मैं पिछले एक महीने से फॉलो कर रहा हूँ और मुझे एक महीने में ही काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो मैं बात करूँगा निमिषा बंसल मैम की जो एडिटोरियल की क्लासेज होती हैं उनसे अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें वोकैब तो उसके साथ साथ रीडिंग कम्प्रीहेंशन और उसमें जितने सारे वोकैब में होते हैं फ्रेजल वर्ब से लेकर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस या और भी जितने एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स होते हैं वो सारे आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जो मैम कराती हैं वो एक वर्ड के कम से कम 20 से 30 साइनो एंड एंटोनिम्स कराने वाली होती हैं। तो उसमें आप अगर करेंगे तो वही वर्ड बार बार आपको रिपीट होंगे। अगर आप एक महीने तक फॉलो करते हैं तो हो सकता है शुरुआत के दिनों में 10 से 15 दिनों में आपको बहुत कठिनाई आए, क्योंकि वो एक एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग कराती हैं और वही हफ्ते भर में या 2 हफ्ते में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इससे होता है कि आपको याद जल्दी हो जाती है। और अगर रीडिंग कम्प्रीहेंशन मजबूत करना है तो उनकी क्लासेस वरदान आपके लिए साबित हो सकती हैं। क्योंकि वहाँ से अगर रीडिंग कम्प्रीहेंशन पढ़ते हैं तो वो लेवल अप रहता है। तो लेवल अप रहने का मतलब ये फ़ायदा होता है कि एसएससी जैसे एग्जाम्स में तो उससे ऊपर का पूछेगा कभी नहीं, चाहे एडुकेटी आ जाए चाहे जो भी आ जाए, क्योंकि वो बैंकिंग लेवल का जो उसमें कराती हैं। अब आपका सवाल हो सकता है कि क्या बिगनर्स के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा? तो जी बिल्कुल, बिगनर्स के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे से समझा देती हैं और मुझे नहीं लगता है कि उनसे अच्छा कोई यूट्यूब पर समझाता होगा। और ये सब सारी क्लासेस फ्री रहती हैं, 8 बजे आप सुबह देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसका जो PDF है वो भी उनके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। जितने भी वर्ड कराती हैं वो सारे वर्ड के PDF आप उन्हें एक बार सुबह पढ़ लीजिए और उसके बाद में आप सोने से पहले रात में एक बार देख लीजिए और फिर सुबह उठिए फिर देख लीजिए। आपका देखिए 1 महीने आप ऐसे करते हैं तो आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन और वोकैब कितना मजबूत हो जाएगा, आप भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसके साथ में ही अगर आप बिगनर्स हैं तो बिगनर्स के लिए ये रहेगा कि पहले जो जितने मीनिंग वो कराती हैं, मतलब 7 से 10 दिन के बीच में आप उसको नोट डाउन करते चलिए और उसको बार बार पढ़ते रहिए, ठीक है। अगर आप एक बार नोट डाउन इंट्रांसिजेंट कर होते लेते हैं, हैं तो मतलब वही बात वर्ड बार मानने बार को वो रिपीट तैयार होंगे नहीं और उसमें हूँ। जो नए ये ऐड सारे के आते सारे नए कैसे वर्ड तौर के आते वर्ड्स जाएंगे, हैं? उनको ये अब सारे ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बार बार जब उसे पढ़ेंगे तो वही वर्ड बार बार वो आते रहते हैं। अगर आप 1 से 2 महीने फॉलो करते हैं तो आपको बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगा। ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक कीजिए, यूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।